अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली मेरे अपने कोलीग से कराची के अंदर बात हो रही थी, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि यार लाइब्रेरी जाके स्टडी कर लो, वहाँ बगैर डिस्टरबेंस के एक अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी हो जाएगी और अच्छी स्टडी हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली घरों के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस होती है, उस तरीके का माहौल नहीं होता। अगर लाइब्रेरी है कोई घर के नज़दीक तो वहाँ जाके स्टडी कर लो, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ स्टडी हो जाएगी और ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उसकी तरफ से ये जवाब आया कि यार यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं कहाँ, और जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर भी कैपेसिटी का मसला है। अभी रिसेंटली आई कैप की जो लाइब्रेरी है जो गुलशन के अंदर है, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया कि वहाँ पे गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे उनको जगह नहीं मिलती और वो लाइब्रेरी के अंदर जाके जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकते और उनको इंतज़ार करना पड़ता है या उनका नंबर ही नहीं आता। तो इस तरीके की कोई जो है वो खबर है, उसने मुझे बताया। तो मुझे इससे ये अंदाज़ा हुआ कि यार कितनी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है कि कराची जैसा बड़ा शहर जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, उसके अंदर लाइब्रेरीज़ नहीं है, उसके अंदर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको लाइब्रेरी की सहूलत मैसर नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। साथ अगर इसी चीज़ को मैं कंपेयर करता हूँ बाकी जो चैरिटी वर्क हो रहा है, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा नबूद और नुमाइश होती है, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी, जब रमज़ान आता है तो सहर व अफ्तार का जो है वो ज़बरदस्त बंदोबस्त किया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा होता है, लोगों को एक से एक वैरायटी की डिश खिलाई जा रही होती है। अब बकरा ईद का टाइम है, ईद उल अज़हा आ गई है, अब कुर्बानी के हवाले से कुर्बानी के सिलसिले में चीज़ें हो रही होंगी। इसमें भी एक नबूद और नुमाइश का जो है वो अंसर आपको नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको डाउट होता है कि यार वाकई में इस कुर्बानी के अंदर खुलूस है या ये सिर्फ नबूद और नुमाइश है, शोर शराबा हो रहा है या पब्लिसिटी हो रही है। तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के इंप्रेशन मिलते हैं और ये रुझान काफ़ी सालों से साल साल बढ़ता जा रहा है। इसी के बरक्स अगर हम देखें तो इसी में से अगर कोई पैसा निकाल के, इसी के अंदर कोई फंड निकाल के इन चीज़ों के ऊपर लगा रहे हैं जो कि नमूद और नुमाइश का बाइस बन रही हैं, जो लोगों के लिए गलत स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं और किसी के लिए जो है वो कॉम्प्लेक्स का बाइस हो सकती हैं, लोगों को इससे कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या जो गरीब आवाम है, लोअर मिडिल क्लास है, वो इससे कोई और गलत परसेप्शन ले सकती है या उनके ऊपर कुछ और नेगेटिव असरात हो सकते हैं और वो अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तरफ राग़िब हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, आप इसमें से फंड्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दें, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिसमें माशरे की लॉन्ग टर्म में बेहतरी हो सकती है, मुल्क का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, जो इस मुल्क के अवाम हैं उनकी बेहतरी हो सकती है। और उसमें से एक चीज़ है लाइब्रेरीज़ का क़याम और अच्छी लाइब्रेरीज़ का क़याम और उनको मेनटेन करना और लोगों को लाइब्रेरीज़ की सहूलतें प्रोवाइड करना और लाइब्रेरीज़ के अंदर जो भी बेसिक रिसोर्सेज हो सकती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, उनका इंतज़ाम करना। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं, किसी को ये गलत फहमी ना हो जाए कि मैं ये कह रहा हूं कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है या जिसके ऊपर कुर्बानी आती है वो कुर्बानी ना करे, बल्कि उस पैसे को जो है वो किसी और जगह इस्तेमाल कर ले, जो कि अच्छा काम है। मैं ये नहीं कह रहा। जिसके ऊपर कुर्बानी आती है, कुर्बानी वाजिब है, उसको डेफिनेटली कुर्बानी करनी होगी, कुर्बानी करनी चाहिए। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्सेसिव फंड्स, एक्सेसिव पैसा नबूद और नुमाइश की तरफ एक्सेसिव खर्चा करते हैं, जिसके अंदर उनकी नीयत के खालिस होने का फुकदान होता है, या इस तरह की जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से जो शोर शराबा होता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा फंड्स दिए जा रहे होते हैं। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि उससे बेहतर यह है कि आप किसी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, आपके पास जो एक्सेस फंड्स मौजूद हैं, जो ज़्यादा पैसा मौजूद है, आप उसकी तरफ अपने पैसे को डाइवर्ट करें और उन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर जो जिससे मुल्क का भी और लोगों का भी भला होगा, उसके अंदर उस पैसे का इस्तेमाल करें। तो कराची जैसे बड़े शहर के अंदर लाइब्रेरीज़ का फुकदान है, लाइब्रेरीज़ की कमी है और अच्छी लाइब्रेरीज़ की कमी है, और जो लिमिटेड नंबर ऑफ लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं वहाँ पे कैपेसिटी का मसला है, वहाँ पे हो सकता है फैसिलिटीज़ का, रिसोर्सेज का मसला हो। तो ये जो हम बाकी चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, जिसमें नमूदो नुमाइश हो रही है, जिसमें और गलत रुझान, गलत ट्रेंड्स जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम वहाँ पैसा लगाएं, इस पैसे को हम किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम की तरफ राग़िब करें, जिससे आम इंसान की भी भलाई हो और इस पूरे मुल्क की भी भलाई हो और इस मुल्क के अंदर तालीम का रुझान हो, तालीम की तरफ जो है वो कंट्रीब्यूशन हो, तालीम के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। और जैसे मैंने कहा, उसमें लाइब्रेरीज़ का क़याम एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो प्लीज़ जो भी लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर, इस तरह की नमूद नुमाइश के अंदर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको चाहिए कि इस हवाले से रीथिंक करें, इस हवाले से सोचें, गौर व फिक्र करें, और अगर वो यहाँ से फंड्स निकाल के इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, जिसमें लाइब्रेरीज़ का क़याम शामिल है, उसके अंदर पैसा लगाएं, तो उससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा आम आवाम को भी और पूरे मुल्क को भी, और लोग आपको दुआएं देंगे। ठीक है, तो इस हवाले से ज़रा
ذرا سوچیے گا، اس حوالے سے ذرا فکر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ کسی کو سمجھ آ جائے بات اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لے لے۔ باقی جو لوگ جس طرح کی بھی چیریٹی کر رہے ہیں ان کو چیریٹی جو ہے وہ خلوص نیت سے کنٹینیو کرنی چاہیے، اور معاشرے کے اوپر اگر اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، چاہے وہ قربانی کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے لیول پہ گوشت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اور عام غریب عوام تک وہ گوشت جاتا ہے، اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ اس ساری چیز سے پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اور زیادہ ثواب وہ حاصل کریں گے اور معاشرے کے اندر بھی بہتری آئے گی، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اس میں اگر خلوص نیت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ جس طرح کے بھی چیریٹی کا کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیریٹی کے اندر خلوص نیت سے کام کریں، اور جو بھی اس کے امپیکٹس ہیں اس کو بھی ضرور اسیس کر لیں کہ وہ جو کام کر رہے ہیں، وہ جو چیریٹیبل ورک کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ کام ہو رہا ہے، کیا اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں معاشرے کے اوپر، یا اس کی وجہ سے کوئی نیگیٹو امپیکٹس تو نہیں ہو رہے۔ اس چیز کے حوالے سے بھی سوچنے کی اور اسسمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ جو بھی آرگنائزیشن لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، جو بھی لوگ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، گڈ بائے، اللہ حافظ۔